हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैट्रिक में 95.38% और इंटर साइंस में 81.45% बच्चे हुए पास। झारखंड बोर्ड के 10वीं और इंटर साइंस के परिणाम मंगलवार को जारी हुए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने रिजल्ट जारी किया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सुनील कुमार, जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो व जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह व सचिव MK सिंह भी मौजूद रहे। मैट्रिक की परीक्षा में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 95.38% बच्चे पास हुए हैं। वहीं 63.23% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। इसके अलावा इंटर साइंस में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत 81.45% है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। मैट्रिक में 490 अंक लाकर श्रेया सोनगिरी मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर बनी हैं। वहीं सौरव कुमार पोल ने दूसरा व दीक्षा भारती ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दूसरी और इंटर साइंस में 479 अंक लाकर दिव्या कुमारी स्टेट टॉपर बनी है। दूसरे स्थान पर खुशी कुमारी और तीसरे स्थान में प्रियंका घोष ने कब्जा जमाया है। वहीं इधर अधिकारियों ने बताया है कि इसी महीने के अंत तक 12वीं आर्ट्स व 12वीं कॉमर्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर साइंस में पास विद्यार्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। मैट्रिक और इंटर साइंस में पास करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। ट्वीट करके श्री सोरेन ने कहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक बोर्ड, मैट्रिक और इंटर साइंस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अनेकानेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आप सभी नित्य नई ऊंचाइयों को छुए, यही कामना करता हूँ। इस अवसर पर सभी अभिभावकों एवं शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। रामगढ़ की दिव्या झारखंड बोर्ड इंटर साइंस में अव्वल, टॉप 10 में 29 छात्र। झारखंड बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2023 के परिणाम की घोषणा कर दी है। अभी 10वीं के साथ इंटर साइंस के रिजल्ट की घोषणा हुई है। आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस साल इंटर साइंस में 81.45% छात्रों ने पास किया है। इस साल रामगढ़ GM+ हाई स्कूल की छात्रा दिव्या कुमारी ने 98% के साथ इंटर साइंस में टॉप किया है। इसके अलावा 29 छात्र हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। दिव्या कुमारी ने पूरे राज्य में पहला रैंक प्राप्त किया है। इसके बाद रैंक 2 में भी एक छात्रा है। वहीं रैंक 3 में 2 स्टूडेंट्स, रैंक 4 में 3, रैंक 5 में 2, रैंक 6 में 6, रैंक 7 में 4, रैंक 8 में 4, रैंक 9 में 3 और रैंक 10 में 3 स्टूडेंट्स शामिल हैं। झारखंड के अभिनव ने UPSC में मारी बाजी, महज 22 साल की उम्र में मिली सफलता। मंगलवार को UPSC का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें झारखंड के भी कई छात्रों ने बाजी मारी है। उनमें से एक चतरा जिले के रहने वाले अभिनव प्रकाश भी हैं। महज 22 साल की उम्र में चतरा के अभिनव प्रकाश ने देश के सबसे कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। अभिनव का ऑल इंडिया रैंक 279 है। अभिनव हंटरगंज के गोदोवार गांव निवासी मनोज सिंह के बेटे हैं। उसने दूसरे ही प्रयास में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उनके इस सफलता से माता पिता बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने माता पिता को इसका श्रेय दिया है। अभिनव के इस सफलता से उनके पूरे गांव में खुशी की लहर है। बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पूरे इलाके में मानो जश्न का माहौल हो। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर एयरपोर्ट से राजभवन तक मॉक ड्रिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज बुधवार को रांची पहुंचेंगी। वे विशेष विमान से दिल्ली से सीधे देवघर जाएंगी। इसके बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर आज बुधवार को वैद्यनाथ मंदिर में सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक आम श्रद्धालुओं के पूजन व दर्शन पर रोक रहेगी। इसके बाद मंदिर से 10:10 पर सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगी। वहां कुछ देर रुकने के बाद 11:20 पर देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के रांची आगमन को देखते हुए भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन के बीच मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ट्रैफिक SP, ट्रैफिक DSP समेत पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी मॉक ड्रिल में शामिल थे। एयरपोर्ट से राजभवन के बीच ट्रैफिक को रोक कर रखा गया। सेना के 10 बुलेट बाइक की टीम भी मॉक ड्रिल में शामिल थी। लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ पर दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ पर मंगलवार की सुबह तेंदुआ नजर आया है। यह मामला लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल बगड़ू माइंस में चलने वाली ट्रक के ड्राइवरों ने मंगलवार की सुबह बगड़ू S मोड़ के समीप एक तेंदुआ देखा। उन्होंने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर कैद कर ली। बताया जा रहा है कि तेंदुओं का मूवमेंट 2-3 गांवों के पास देखा गया है। वहीं वन विभाग के वन रक्षकों ने भी एक तेंदुआ होने की पुष्टि की है। ऐसे में वन विभाग ने ग्रामीणों से विशेषकर सतर्क रहने की अपील की है।
मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में कोडरमा जिला टॉप। 4 साल में इंटर साइंस का रिजल्ट सबसे बेहतरीन, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे आगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी किया है। मैट्रिक के परिणाम में जहां लड़कियां आगे है, वहीं इंटर साइंस के परिणाम में लड़कों ने बाजी मारी है। प्रमंडल के अनुसार बोर्ड के परिणाम देखें तो मैट्रिक रिजल्ट में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे आगे है। यहाँ का रिजल्ट 97.03% रहा है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर का रिजल्ट 93.70% रहा। पलामू प्रमंडल का 95.30%, संताल परगना प्रमंडल का 94.18% और कोल्हान प्रमंडल का 94.38% रिजल्ट हुआ है। मैट्रिक के परिणाम में जिलों की बात करें तो कोडरमा जिला सबसे आगे है। यहाँ से 99.04% बच्चे पास हुए हैं। वहीं हजारीबाग से 98.15, गिरिडीह से 97.63, चतरा से 97.46, पूर्वी सिंहभूम से 97.31, सरायकेला में 96.92, पलामू में 96.75, धनबाद में 96.19% बच्चे पास हुए हैं। वहीं रामगढ़ में 95.46, बोकारो में 95.44, रांची में 95.33, पाकुड़ से 94.99% बच्चे पास हुए हैं। वही बात इंटर साइंस के परिणाम की करें तो पाकुड़ फिसड़ी जिला साबित हुआ है। यहाँ से महज 48.32% बच्चे ही पास हुए हैं। वही रिजल्ट में टॉप जिले में कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गिरिडीह जिला शामिल हैं। अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 50 लाख की खेप जब्त, भेजा जाता था बिहार। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। टीम ने मंगलवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के पहरुडी गांव में एक कच्चे घर में छापेमारी की, जहां से करीब 50 लाख का विदेशी नकली शराब बरामद किया है। इसी के साथ ही भारी मात्रा में स्प्रिट, शराब की खाली बोतलें, रैपर, स्टिकर, पेटी, गैलन सहित नकली शराब बनाने की सारी सामग्री जब्त की है। इस दौरान उत्पाद विभाग के पुलिस पदाधिकारी DL सोरेन ने बताया है कि 3 माह से संचालित फैक्ट्री में एक सिंडिकेट द्वारा अवैध शराब बनाया जा रहा था, जिसके बाद शराब बिहार भेजा जाता था। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। भाजपा का जनसंपर्क अभियान 30 मई से। दीपक प्रकाश बोले, हर बार भाजपा सरकार का लक्ष्य तय कर काम करे कार्यकर्ता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हर घर तक पहुंचाना है, ताकि जनता न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य में भी हर बार भाजपा सरकार बनाए। यह बातें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जनसंपर्क अभियान की तैयारी बैठक में प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता के रूप में आम जन तक अपनी पहुंच बनाएं। दीपक प्रकाश ने कहा कि 30 मई से 30 जून 2023 तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। पिता शिबू सोरेन व भाई बसंत सोरेन के साथ ममेरे भाई के रिसेप्शन में पहुंचे हेमंत सोरेन, नव दंपति को दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम सड़क मार्ग से सरायकेला खारसावा के चांडिल पहुंचे। चांडिल के धातकिरडी गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री यहां ननिहाल में आयोजित एक विवाह समारोह में अपने पिता शिबू सोरेन व भाई बसंत सोरेन के साथ भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने नव दंपति को बधाई दी। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। होमगार्ड के बेटे ने मैट्रिक परीक्षा में हासिल किया 3रा स्थान। विज्ञान में मिले 100 अंक। कठिन परिश्रम और लगन से रामरुद्र +2 हाई स्कूल चास के छात्र दीप मित्र ने अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिया है। दीप मित्र ने जैक बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में 488 अंक हासिल किया है। दीप मित्र ने 488 अंक हासिल कर बोकारो में पहला तो राज्य में 3रा स्थान हासिल किया है। दीप मित्र ने हिंदी में 98, अंग्रेजी में 99, गणित में 97, विज्ञान में 100 और सामाजिक विज्ञान में 94 अंक हासिल किया है। इनके पिता शिव शक्ति कॉलोनी चास निवासी माहेश्वर मित्र होमगार्ड के जवान हैं और माता इतु मित्र गृहिणी हैं। जैक रिजल्ट में जिले को मिला 5वां स्थान। 97.31% बच्चे हुए उत्तीर्ण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वार्षिक परीक्षा में पूर्वी सिंहभूम जिले का दबदबा रहा। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का नतीजा रहा कि इस बार जिले के 97.31% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। बच्चों की उत्तीर्णता के कारण ही पूर्वी सिंहभूम जिले को राज्य में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। जैक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को उपायुक्त विजया जाधव आज 24 मई को सम्मानित करेंगी। खासकर राज्य में जिले का मान
सम्मान बढ़ाने वाले छात्रों को सम्मान समारोह में विशेष तौर पर बुलाया गया है, जिसमें स्टेट टॉपर श्रेया सोनगिरी शामिल हैं। श्रेया सोनगिरी को कुल 490 अंक प्राप्त हुए हैं। वह आदिवासी उच्च विद्यालय पुरना पानी चाकुलिया की छात्रा है। बिजली पानी की समस्या पर मुख्यमंत्री क्यों है मौन, राज्य की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। संजय सेठ, राज्य में लगातार बिजली की आंख मिचौले से आम हो या खास सभी परेशान हैं। राजधानी रांची में 7 से 8 घंटे ही लोगों को बिजली मिल पा रही है। बिजली की कटौती की वजह से पानी के लिए भी हाहाकार मची हुई है। इस समस्या को लेकर मंगलवार को सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 24 मई यानी कि बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची आगमन है। वहीं दूसरी तरफ पूरे राज्य में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने बताया है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है। वहीं उन्होंने कहा है कि आखिर बिजली पानी के लिए मचा हाहाकार का जिम्मेवार कौन है, मुख्यमंत्री का बिजली पानी पर चुप्पी क्यों है, आखिर राज्य की जनता को जवाब कौन देगा। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़िए और राज्य की जनता को जवाब दीजिए। राज्यपाल से पूर्व मंत्री ने की मुलाकात, पलामू के 2 नाबालिग पीड़िता को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मंगलवार को पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजभवन में भेंट कर विगत दिनों पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा पाटन थाना की एक जनजातीय लड़की का बाल मुंडवाकर घुमाए जाने के संदर्भ में अवगत कराते हुए पीड़िता को सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु पहल करने संबंधित ज्ञापन समर्पित किया। आज भाजपा की वजह से झारखंड के युवा ही सड़क पर। चंपई सोरेन, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक टीम कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी 60:40 के रेशियो के तहत पूरे भारतवासी को फॉर्म भरा जा रहा है। विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। ऐसे में झारखंड का सरकारी तंत्र बाहरी हाथों का गुलाम हो जाएगा। झारखंड भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन जाएगा। राज्य का जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, मारंगबुरु, सिंहबोगा देवता, मूल पर्व त्योहार, सरहुल, कर्मा, बाहा, माघे, टूसू, सोहराई, भोक्ता मंडा इत्यादि खतरे में आ जाएगा। स्टूडेंट्स यूनियन के अनुसार उनकी बातों को मंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपने झारखंड आंदोलन के दौर को याद करते हुए कहा कि मेरे छात्र जीवन में बाहरी लोग का शटर बंद होता था, आज पूरे राज्य में बाहरी का जाल बिछ गया है। इस जाल को छात्र लोग ही ध्वस्त कर सकते हैं। छात्रों का आंदोलन, खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करने की लड़ाई जायज है। वैसे उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार इस मामले पर संवेदनशील है, लेकिन भाजपा साजिश के तहत राज्यपाल और कोर्ट के माध्यम से राज्य के युवा का भविष्य को बर्बाद कर रही है। आज भाजपा की वजह से राज्य के युवा सड़क पर हैं। गोड्डा के आलोक ने यूपीएससी में लहराया परचम, हाई सैलरी की जॉब छोड़कर लिया था रिस्क। मंगलवार को यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। झारखंड के भी कई छात्रों ने इस परीक्षा में सफलता पाई है। उनमें गोड्डा जिले के आलोक कुमार भी शामिल हैं। आलोक गोड्डा जिले के लोहिया नगर के रहने वाले हैं। आलोक के पिता का नाम राजकिशोर पंजियारा, वहीं मां का नाम ललिता देवी है। आलोक कुमार को 549वां स्थान मिला है। आलोक के बारे में बताएं तो उन्होंने मर्चेंट नेवी में 7 साल तक बहुत अच्छे पैकेज की नौकरी की। इसके बाद नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। आलोक आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं। आलोक ने इस मुकाम को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। पहले वो 2 बार बीपीएससी में चयनित हो चुके हैं। आलोक की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को दिया है। आलोक बताते हैं कि परिवार और उनके सभी दोस्तों ने जॉब छोड़कर तैयारी करने के लिए प्रेरित किया और हमेशा साथ दिया। अब आलोक एसपी बनना चाहते हैं। किसान का बेटा प्रभाकर और मार्वल मिस्त्री का बेटा बंटी बना रांची टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा में रांची जिला से प्रभाकर गोंझू और बंटी कुमार 486 अंक लाकर संयुक्त टॉपर बने हैं। प्रभाकर संत जेवियर हाई स्कूल बुंडू का छात्र है। उसके पिता नागेश्वर गोंझू पेशे से किसान हैं और माता शिवानी देवी हाउसवाइफ है। प्रभाकर की एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। उसका सपना इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का है। वही बंटी कुमार कोकर रांची का रहने वाला है। उसके पिता हरिराम साव कंस्ट्रक्शन कंपनी में मार्वल मिस्त्री का काम करते हैं। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, अलर्ट मोड पर पुलिस। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सादी वर्दी में भी तैनात रहेंगे सुरक्षा अधिकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। आज 24 मई से 26 मई तक रांची पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। देवघर, रांची और खूंटी के बाद राष्ट्रपति रांची में राजभवन में रहेंगी। राष्ट्रपति रांची में हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह और नामकुम स्थित IIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रही है। इन जगहों पर भी सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।
पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 2500 अतिरिक्त बल दिए हैं ताकि इस यात्रा में राष्ट्रपति को किसी तरह की परेशानी न हो। सुरक्षा को लेकर देवघर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक जाने के रास्ते में 2000 अतिरिक्त बल की वहां तैनाती की गई है। वहीं खूंटी में भी महिला समूहों के कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने 800 अतिरिक्त फोर्स तैनात किए हैं। इन इलाकों के अलावा अलग से ट्रैफिक फोर्स की भी तैनाती की गई है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक सुरक्षा के मद्देनजर बहुमंजिला इमारतों पर भी सशस्त्र जवानों की तैनाती की जानी है। कुछ खास जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता भी अलर्ट पर है। सादे वर्दी में भी सुरक्षा बल की तैनाती की जा रही है। घर का छज्जा गिरने से मां और बेटे की मौत, गंभीर रूप से घायल सास रिम्स में भर्ती। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पचंबा थाना क्षेत्र के करमसाली में नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करमसाली निवासी जफरुद्दीन अंसारी के नवनिर्मित मकान का छज्जा अचानक गिरने से उनकी बहू टूसी खातून और 2 वर्षीय पोता मोहम्मद डुग्गू की मौत हो गई। वही उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले में जफरुद्दीन नामक व्यक्ति ने बताया है कि दरवाजा खोलने के दौरान अचानक ऊपर से छज्जा गिर गया, जिससे मेरी पत्नी गुड़िया खातून, बहू टूसी खातून और पोता मोहम्मद डुग्गू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसकी सूचना मुझे फोन पर दी गई। सूचना मिलते ही घर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया, जहां घायलों की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इसी दौरान बहू और पोता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गर्मी छुट्टी में कटौती पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का आंदोलन जारी। राजभवन के निर्देश पर राज्य के विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में की गई कटौती के मुद्दे पर शिक्षकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। विरोध प्रकट करने के लिए शिक्षकों का एक समूह राजभवन के पास एकत्रित हुआ। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर राजभवन के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। शिक्षकों को राजभवन के समीप नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद शिक्षक मछली पार्क में बैठे। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 झारखंड टीम का ट्रायल 3 जून को रांची में। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 आयोजन 27 जून से 7 जुलाई तक राउरकेला, ओडिशा में होना है। इसके लिए झारखंड महिला हॉकी टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 3 जून को 8 बजे से एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल रांची में होगी। इस चयन ट्रायल में झारखंड के वैसे महिला हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म तिथि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपने साथ नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। खबर है पाकुड़ की, जहां लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा साप्ताहिक हाट से सोमवार को हटिया में घूम घूम कर लॉटरी बेचने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए युवक के पास 71 पीस एटीएम, अवैध लॉटरी, 1500 रुपए नकद एवं मोबाइल जब्त किया गया है। मामले में एसआई मिथुन कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लिट्टीपाड़ा हाट में अवैध लॉटरी बेचने का कार्य किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर हटिया में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान दिवाकर दत्ता उर्फ चाइना का तलाशी लिया गया, जिसमें उसके पास से 71 पीस एटीएम, अवैध लॉटरी, 1500 रुपए नकद एवं एक मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लॉटरी में संलिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हाईकोर्ट के नए भवन की खुशी बहुत, मगर न्याय प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोगों का जूझना चिंतनीय। बंधु तिर्की। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के बाद 24 मई 2023 वैसा महत्वपूर्ण दिन है जब राजधानी रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर के उद्घाटन के साथ ही न केवल भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की गरिमा बढ़ेगी, बल्कि यह जनजातीय बहुल प्रदेश झारखंड और जनजातीय समुदाय के गौरव को भी बढ़ाने वाला होगा। ये बातें झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 23 मई मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड उच्च न्यायालय का भव्य, विशाल, इको फ्रेंडली भवन न केवल स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का प्रतीक बनेगा या फिर यह हमारे संविधान एवं भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को बहाल रखने के मामले में प्रेरणादायी बनेगा, बल्कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर झारखंड और गर्व से भरे जनजातीय समुदाय का भी मान सम्मान बढ़ेगा।
वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा की 24 समितियों का हुआ गठन। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 2023-24 के लिए विधानसभा की 24 विधानसभा की समितियों का गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना विधानसभा सचिवालय की ओर से मंगलवार को जारी कर दी गई है। अधिसूचना में सभी समितियों के सभापतियों के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए या समिति के पुनर्गठन जो भी पूर्व घटित हो तक के लिए होगा।